नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज हम गंगा की लहरों के ऊपर से चर्चा करेंगे ज्ञानवापी की। जी हां, वही ज्ञानवापी जो इस वक्त पूरे देश में एक जिज्ञासा का विषय बनी हुई है, एक कौतूहल का विषय बनी हुई है, एक अलग तरह की राजनीतिक जंग भी इसको लेकर छिड़ी हुई है। वाद विवाद है, एक दूसरे पर आरोप है, तथ्य भी है सबके अपने अपने, दावे भी सबके अपने अपने। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है और जो सबसे बड़ी जिज्ञासा देश भर के हर एक नागरिक में है वो ये है कि आखिर सर्वे टीम को ज्ञानवापी परिसर से आखिर मिला क्या है। इसे लेकर भी अलग अलग दावे हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष मान रहा है कि जो भी मिला है उससे उनका पक्ष मजबूत हुआ है, कल्पना से परे मिला है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज करता है। उसका ये कहना है कि अभी तक ये कोई प्रमाणित रिपोर्ट थोड़ी है, ये तो कोर्ट में सबमिट होगी। बहरहाल, लेकिन देवी श्रृंगार गौरी की पूजा के विवाद का मामला जैसे ही कोर्ट पहुंचा, ये इतना बढ़ा कि अब ये मामला इस पर आ गया है कि जो ज्ञानवापी परिसर है वो दरअसल है क्या, इसका सच क्या है, इसका असली स्वरूप क्या है। इसी को लेकर आज देश भर में चर्चा हो रही है। आज सर्वे के क्या सबूत, किसका दावा मजबूत। जो भी हुआ सौहार्दपूर्ण माहौल में बहुत अच्छे से हुआ। नहीं, कल सर्वे करने की नौबत क्यों सर? भाई कमीशन हो रहा है तो देर लगेगी। पूरा सर्वे हो गया क्या? भैया उधर से दबा कर रखो, बैरिकेड को गिर जाएगा। कल फिर 8 से 10 होगा। कल फिर 8 से 10 कल भी जारी रहेगा सर्वे का काम। नहीं, 1.5 घंटे नहीं, वो कल भी कार्रवाई चलेगी। वो हाँ, सारे बिंदु पे जो है, जो जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो सारे बिंदु पर कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा हो जाएगा। काम पूरा हो चुका है। परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। सुबह 1 से 1.5 घंटे का काम। जी जी बिल्कुल। ज्ञानवापी के 5 तहखाने खुलने वाले कितने राज। ज्ञानवापी में सर्वे 80% काम पूरा। मान के चलिए केवल 80% पहुँच। कल 20% हो जाएगा, मान के चलना हुआ है। कल क्या कुछ रहेगा कल? बहुत कुछ है, अभी बाकी है और समय लगेगा, कल हो जाएगा। चाहिए कल, ये नहीं कल समाप्त हो जाए। इतिहास की निशानी बताएंगी कहानी। देखिए, आप ये बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। जिस प्रकार से ओवैसी और कांग्रेस पार्टी डर का माहौल पैदा करने की, भय पैदा करने की और प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों से। ओवैसी कहते हैं कि हमने एक मस्जिद खो दी है, दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे, बाबरी की याद दिला रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के चिदम्बरम कहते हैं कि 91 का कानून स्टेटस बदलने से सख्त तरीके से रोकता है। जब आज बात केवल और केवल कोर्ट ने वीडियो सर्वे की है और स्टेटस बदलने की नहीं, कैरेक्टर बदलने की नहीं, तो ये डर दिखाकर बार बार भड़काने की राजनीति क्यों की जा रही है? पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अभिनव पांडे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी आपका। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मुख्य अधिवक्ता है, मंदिर पक्ष के वादी है। और साथ ही जुड़ रहे हैं इश्तियाक अहमद जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी है यूपी राबिता कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत आपका। बीबी ओझा जी हमारे साथ, प्रोफेसर है बीएचयू के, इनकी भी राय हम जानेंगे। साथ ही साध्वी गीतम्बा तीर्थ जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है अम्मा जी आपका। और इसके साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय मिश्रा संस्कृत के प्रोफेसर हैं, और सरफराज जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। तो सभी मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल अभिनव पांडे जी आपसे यही, और सवाल पहले आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये ज्ञानवापी का जो पूरा मसला है, सबसे बड़ा राजनीतिक आरोप बनकर आप ही पे लग रहा है कि ये तो 2024 की साफ तैयारी कर रहे हैं आप। ये जो चुन चुन के जानकारियां बाहर आ रही हैं, एक एक करके पिटीशंस लग रही हैं, इस सब के पीछे जो है वो आपका मिशन 2024 है। एकदम कतई नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं भारत की मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज ये श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी का सच इस देश के सामने आ रहा है। दूसरा, मैं काशी की जनता का, काशी का जो बनारसीपन है
मैं इसको प्रणाम करना चाहूँगा कि इन्होंने कितने सद्भावपूर्ण तरीके से ये सारे जो कोर्ट के आदेश आए उनका अनुपालन हुआ, पूरे मौज मस्ती के साथ, कहीं कोई विवाद नहीं। वो ऐसी नहीं, विवाद कैसे नहीं? देखिए, मुस्लिम पक्ष साफ कह रहा है कि सबसे पहले तो आप 1991 का जो वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट है उसका उल्लंघन है। इस मामले पर तो सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए थी। 1991 का जो वर्शिप एक्ट था वो अविवादित स्थलों के लिए था कि जो अविवादित स्थल, पूजा स्थल है, उनका स्टेटस एज इट इज बनाए रखा जाए। उसमें कहीं भी ये नहीं था कि विवादित स्थल। सन 1980 में जब से विश्व हिंदू परिषद ने काशी, मथुरा और वाराणसी की बात करी है, काशी, मथुरा और अयोध्या की बात करी थी, तब से ये मामला जो है कंट्राडिक्शन में था, विवाद में था। अच्छा, आप बेशक इसको ये कहें कि ये विवाद में है और इसका जब स्टेटस ही फाइनल नहीं है तो वो यथास्थिति में कैसे रह सकता है? बस उसी थिन लाइन के बीच में आप कहते हैं कि ये मामला जो चल रहा है वो सही चल रहा है। संजय यादव जी, समाजवादी पार्टी इस पर अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करती? आप बार बार ये कह के बच जाते हैं कि जी मामला कोर्ट में है और कानून जो फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। आप कई और मुद्दे उठाते हैं, कहते हैं महंगाई है देश में, बेरोजगारी है, और भी कई मुद्दे उठाते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जहनी तौर पे ये मुद्दा भी एक बड़ी पॉपुलेशन को छूता है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय, उस पर आप खुलकर नहीं बोलते कुछ? मैडम, मैं क्या खुद के हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों लोग कोर्ट के ऊपर है ना। ये देश में संविधान चलेगा, कोर्ट चलेगा, किसी कहने से चलेगा नहीं। जो कोर्ट का आदेश होगा, जो कोर्ट आएगा 17 मई को जो फैसला जज देगा वो दोनों पक्ष मानेगा। और हमारा सीधा है कि इस समय जो मुद्दा हमारा है, मेन हमारा मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, और जो देश में अराजकता फैली जाती है हमारे यहाँ। आपको नहीं लगता ये सारे मुद्दे आपने यूपी चुनाव से पहले भी उठाए थे, लेकिन जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया? वो अयोध्या की बात करते रहे, उन्होंने काशी मथुरा की भी बात छेड़ दी चुनाव के दौरान ही, और आज देखिए वो ज्ञानवापी जो है वो मामला चल भी रहा है। तो वो तो मानते हैं कि एक तरीके से ये हमारी जहनी जीत तो हो ही चुकी है जनता के मन पर। देखिए, हम देश का मुद्दा उठाते रहेंगे, लोगों का मुद्दा उठाते रहेंगे। जनता आज नहीं कल मुझे समझेगी, जानेगी, और मुझे उसका। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो आप महंगाई, बेरोजगारी और इस तमाम तरह के मुद्दों के भरोसे हैं। 2022 में भी यही उठाया था और 2024 की भी रोड आप इसी के माध्यम से तय करेंगे। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, जो कि मुख्य अधिवक्ता है मंदिर पक्ष के। सुभाष जी, सर्वे टीम को जिस तरह की चीजें अंदर से मिल रही हैं, सोर्सेस के हवाले से सामने आ रहा है कि वहां पर क्या क्या मिला है। वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, वहां त्रिशूल मिलने की बात है, देवी देवताओं की कई खंडित मूर्तियां वहां मिली हैं, कुछ टूटे हुए शिखर के हिस्से, एक तालाब मिला है जिसको कहा जाता है कि बहुत पौराणिक है, लेकिन मुस्लिम पक्ष से सिरे से खारिज कर रहा है, कह रहा है ये कोई प्रामाणिक थोड़ी है, ये आपकी बातें हैं केवल, कोर्ट ने थोड़ी ना कहा है ये सब कुछ। तो आप क्यों इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि जी हमारी जीत हो रही है और सांच को आंच नहीं? देखिए, अब ये सब बातें कहाँ से उठ रही हैं हम नहीं समझते हैं। जो भी वहाँ कमीशन चल रहा है, ये मामला पूरी तरह से न्यायपालिका के अधीन है और ये सारी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष गोपनीय दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत होंगी। सारा कमीशन रिपोर्ट जो भी तैयारी चल रहा है वो डिस्क्लोज नहीं होना है। फिर भी अगर ये न्यूज कहाँ से आ रहा है ये हम नहीं समझते हैं। ये केवल जो है लोगों का भ्रम है, या कहा जाए कि भाई लोगों ने कहां से ये माहौल खड़ा किया। लेकिन ये सब सुनकर के हिंदू पक्ष बहुत उत्साहित और आशान्वित हो गया है कि जी हमारा दावा बिल्कुल पक्का साबित होने जा रहा है। देखिए, उत्साहित होना, आशान्वित होना एक अलग विषय है। हम लोग प्रमाण और साक्ष्यों पे चलते हैं। न्यायालय के सामने ये सारे। तो आपको लग रहा है जो मिला है वो प्रमाण नहीं है? नहीं, अब इस पे हम कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये चूंकि हम लोग देखिए अधिवक्ता हैं और हम लोगों की एक जिम्मेदारी है कि इन सारे जो साक्ष्य, जो कमीशन ये रिपोर्ट, बिल्कुल वो गोपनीय तौर पे कोर्ट में सबमिट होगी। तो ये आपकी प्रोफेशनल मजबूरी भी है जिसे हम समझ सकते हैं, आप खुलकर कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन प्रोफेसर बीबी ओझा जी, आप बताइए, यहाँ पर संजय जी तो इस बात को नहीं कह पा रहे हैं कि क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। तो आपको लग रहा है कि जिन पौराणिक तस्वीरों का जिक्र हो रहा है, सोशल मीडिया पर वो ज्ञानवापी परिसर की तस्वीरें आ रही हैं, पौराणिक कथाओं का भी उल्लेख हो रहा है, उनसे मिलते जुलते चिन्हों को लोग जोड़ रहे हैं कि देखिए ये तो वही चीज है जिसका जिक्र फलाने पुराण में था। तो आपको लग रहा है कि अब आपका पलड़ा जो है वो भारी है? देखिए, पहली चीज तो ये सभी जानते हैं कि वो मंदिर है, इसमें कोई विवाद नहीं है। क्योंकि पुराणों की जब बात करेंगे तो पुराणों में ज्ञानवापी की चर्चा है, साथ में श्रृंगार गौरी की चर्चा है, व्यासपीठ की चर्चा है, क्योंकि भगवान शिव ने वहां पर माता को ज्ञानोपदेश दिया था और ईशान ने सहस्त्रधारा उत्पन्न किया था जिससे भगवान का अभिषेक हुआ। यदि वहां मस्जिद होता तो पुराणों में उसका उल्लेख होता। तो पौराणिक दृष्टि से तो बिल्कुल ये सत्य है कि वो मंदिर है, इसमें कोई विवाद नहीं है। बात ये रही कि 90 तक वहां अंदर पूजन भी होता रहा। अभी जो सर्वे के अंदर जो स्वस्तिक का चिन्ह मिला है, त्रिशूल का चिन्ह मिला है, घंटा का चिन्ह मिला है, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसको मिट्टी भर दिया गया है, जिसको पेंट कर दिया गया है, जो कि अभी सर्वे, इसीलिए मैं समझता हूं कि सर्वे और आगे तक चलेगा। तो इसमें कोई विवाद ही नहीं हो, तो मंदिर है
अब ये जरूर है कि मैं ये बहुत अच्छी बात देख रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम बड़े सद्भाव से इस चीज को देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। और देखिए मां गंगा के गोद में हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई बड़े प्यार से चर्चा करेंगे और कर रहे हैं, कितने सद्भाव से मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जैसे अधिवक्ता जी ने कहा है कि जो न्यायालय का निर्णय होगा, और मैं समझता हूं न्यायालय का निर्णय हिंदू के पक्ष में ही होगा, क्योंकि हिंदुओं की भूमि है। पौराणिक दृष्टि से कहीं भी उल्लेख किसी मस्जिद का नहीं है, और इतिहास भी हम सभी जानते हैं, मोहम्मद गौरी से लेकर के औरंगजेब तक, कि किस तरह से वहां पर तोड़ा गया है, क्या क्या किया गया है। और वास्तु के दृष्टि से भी अभी सर्वे जो चल रहा है उसमें भी मंदिर के ही नींव मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही हैं। तो इसमें तो कोई कहने का कुछ अवसर ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो आपने कोर्ट की, उसे लेकर हिंदू पक्ष ये मान रहा है कि हमारा जो पक्ष है वो काफी मजबूत है और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस्तेयाक जी, आपने ये सारी बातें सुनी, आप लोग तो खारिज कर रहे हैं कि ये सब मिला भी है वहां से। नहीं, अभी तक तो क्या मिला ये बात तो सामने आई नहीं है, और ना हम समझते हैं कि बताने की जरूरत है। जो भी लोग बात बता रहे हैं, ये कहाँ से बता रहे हैं, ये बात समझ में आती है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अभी सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट के अंदर जब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और कोर्ट उस पर अध्ययन करने के बाद तब वो बताएगी कि इसमें सच्चाई क्या है। सर्वे रिपोर्ट को आप कह रहे हैं कि अभी जो सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है वो सब मनगढ़ंत है, लेकिन वेस्टर्न साइड की दीवार को हर कोई देखता है और वो कहता है उसके नीचे के आधा हिस्सा देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इमारत कितनी पुरानी है और दरअसल ये किससे बिलोंग करती है। तो आपको लग रहा है कि उस बार बार दीवार को दिखा के कहा जाता है कि भाई सच देखकर आप आंखें बंद कर रहे हैं? बात समझ में नहीं आती है कि ये जिस जमाने की स्थापत्य कला है, जो जिस दौर में जो चीजें बनती हैं उसमें मंदिर और मस्जिद देख के नहीं बनती है। आज सीमेंट और गारे और सीमेंट और छड़ और सरिया और कंक्रीट का जमाना है, तो इसमें उसी से मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं। जहां तक डिजाइन, लेकिन सर आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, हर धर्म का या हर एक विचारधारा का अपना एक आर्किटेक्चर होता है। अब सीमेंट गारा तो ठीक है, जिस दौर में है वो उस दौर का कंस्ट्रक्शन उसी से होता है, लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह, मगरमच्छ की मूर्ति मिलना, खंडित मूर्तियां वहां पर मिलना, कमल का निशान वहां पर मिलना, तो आपको लगता है ये किस मस्जिद का हिस्सा है? आप कोट कर दीजिए, वरना कि देश में यदि और कोई मस्जिद ऐसी है। ऐसा कुछ ना मिला है, ना ऐसा वहाँ पर है, ना वहाँ कमल का फूल है, ना वहाँ पर घड़ियाल है, ना कोई चीजें वहाँ इस तरह की नहीं है। आप किसी आकृति को आप सांप बना दीजिए, किसी आकृति को आप घड़ियाल बना दीजिए, किसी आकृति को आप कमल का फूल बना दीजिए, ये आपके ऊपर है। ऐसी कोई एकदम साफ किसी तरह की ऐसी कृति वहाँ है ही नहीं है जिसको आप कमल का फूल कह रही हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी जितनी सोर्सेस के हवाले से ये खबरें चल रही है कि वहां क्या क्या मिला है, उसको मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। साध्वी गीतम्बा जी, यहाँ पर दलील ये दी गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि जिन चिन्हों का जिक्र हो रहा है, किसी को देखकर कुछ भी कह दीजिए, कुछ बना हुआ है आपने कह दिया तो नाग है, कुछ दिख रहा है ये तो मगरमच्छ है, ये तो मूर्ति लग रही है, इस तरह की दलील दी जा रही है। नाग की मूर्ति स्पष्ट समझ में आती है, मगरमच्छ की मूर्ति स्पष्ट समझ में आती है, और मंदिर का जो पिछला दीवार है वहाँ सारी मूर्तियाँ स्पष्ट समझ में आती हैं। अब उसमें अगर कोई अंधा कह दे हम सूर्य को नहीं मानते हैं तो बात अलग है। सूर्य हमारे यहाँ ये सच है। हमारा स्कंद पुराण का काशी खंड जो हमारे ज्ञानवापी को बताता है सही है। अब आप माने या ना माने, इतना अगर औरंगजेब को आप मानते हैं तो उस औरंगजेब की मूर्ति लगा क्यों नहीं आप लोग नमाज अदा करते हैं? कारण क्या है कि जिस औरंगजेब को आपने अपना विधाता बना लिया, वो अपने बाप को कैद करके शासन किया था, वो अपने भाई को मरवा दिया था। ऐसे औरंगजेब के जो एक ढांचा बनाया उसका आप लोग इतना पक्षपात ले रहे हैं, तो उसके संस्कारों में इसका मतलब आप लोग घुस रहे हैं, ये उचित नहीं है। वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। आगे पीछे हमको मिलना है और हम लेंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय मिश्रा हमारे साथ है, संस्कृत के प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, और आपकी अपनी एक रिसर्च रही होगी, अध्ययन रहा होगा, तो ज्ञानवापी से जुड़े हुए बहुत सारे पौराणिक तथ्य, पुराणों को कोट किया जाता है, उनकी कथाओं को कोट किया जाता है, तो पौराणिक दृष्टि से ज्ञानवापी जब शब्द हम सुनते हैं तो उसके पीछे किस तरह के संदर्भ मिलते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अभी हम लोग तुलसी घाट से आगे बढ़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में अयोध्या कांड के प्रारंभ में एक मंगलाचरण की रचना की है। आपकी अनुमति से मैं उसे सुना करके फिर अपनी बात रखता हूँ। जरूर। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोऽयंभूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। हमारे वेद शास्त्र पुराण सभी कहते हैं कि काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और यह जो काशी नगरी है ये भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। ये युगों युगों की मान्यताएं हैं। मान्यताएं परंपराएं कभी भी अयथार्थ नहीं होती हैं और यथार्थ होती हैं। यह हमारा पूरा समुदाय जानता है, हिंदू मुस्लिम समुदाय जानता है। जो भाई हमारे ही भाई थे 500-600 वर्ष पहले जबरदस्ती जिनको किसी दूसरे पंथ में लाया गया, वो भी इस बात से सहमत हैं, आज इस बात को जानते हैं। वही हमारे मूर्तियों को खंडित किया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया और ये सभी जानते हैं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। ये और न्यायालय के अधीन है। मुझे लगता है कि इसका निर्णय आने वाले दिनों में हो जाएगा। हम सब न्यायालय पर पूरा विश्वास रखते हैं। ठीक है। सरफराज जी, आपको लग रहा है कि जब भी आप तथ्यों को नकारते हैं ज्ञानवापी से जुड़े हुए, तब ये कहा जाता है कि क्या आप लोग औरंगजेब को मानते हैं, जो एक आक्रांता था जिसने देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, अपनी विचारधारा स्थापित करने के लिए दूसरी विचारधारा को नुकसान पहुंचाया? तो हम लोग औरंगजेब के इतिहास बयान करने के लिए आए हैं। औरंगजेब ने अपने ज़माने में क्या किया, नहीं किया, सही किया, गलत किया, वो चला गया। आज क्या हो रहा है? अगर वो मंदिर है तो फिर दावेदारी का क्या ज़रूरत? लोग तो मान रहे हैं कि 1669 में यह मस्जिद बन गई। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर मंदिर है तो फिर हमें रोज पूजा का अधिकार मिले। हाँ, मंदिर है तब ना, तो अधिकार मांगने की क्या जरूरत है? हम तो नहीं मांगने जा रहे हैं कि नमाज पढ़ने का अधिकार मिले हमको, क्योंकि 1669 से मस्जिद है। नहीं, इफ्तिकार साहब, फिर इससे टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप कहेंगे कि ठीक है हम तो मानते हैं मस्जिद है, हम नमाज पढ़ेंगे, वो कहेंगे कि हम रोजाना श्रृंगार गौरी की पूजा करेंगे, तो टकराव नहीं होगा। अब टकराव की बात पैदा तब न होती जब मामला कोर्ट में नहीं होता। अब तो मामला कोर्ट में चला गया, फैसला कोर्ट में करेगी कि सब नमाज हो के आरती हो, पूजा पाठ हो। तो अब देखिए, संसद ने कानून बनाया, अपने कानून की रक्षा संसद कैसे करती है हमको ये तमाशा देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया, वो अपने कानून की रक्षा कैसे करती है हमको ये तमाशा देखना है। हम तमाशबीन हैं, हम पहल नहीं कर रहे हैं। यानी आप भी 1991 के वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट की का उल्लेख कर रहे हैं। आज भी संसद आज चाहे तो उस एक्ट को बदल सकती है, उसके पास है मेजॉरिटी, उसको बदल दे एक दिन में। झंझट तमाशा करने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट आज ही मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके पास तथ्य उड़ जाके जमा कर दे। यहाँ तो मस्जिद के फेवर में 1933 में जजमेंट आया हुआ है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो वो कोर्ट नहीं था, आज कोर्ट है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को आप डिनाई कीजिए, संसद के कानून को आप डिनाई कीजिए, उस जो जजमेंट आया है वो 1933 में उसको आप डिनाई कीजिए। 1933 के जजमेंट का आप कोट कर रहे हैं। बीबी ओझा जी, मैं चाहूंगी, चूंकि आप प्रोफेसर भी हैं, आप इस पर प्रकाश डालें। वो कह रहे हैं 1933 का जजमेंट है, ये तो वक्फ की जमीन है, ये तो वक्फ की जमीन है। और 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया जा रहा है कि भाई सरकार आपकी है, मेजॉरिटी है, तो आप बदल दीजिए कानून। देखिए, इसमें कहना है, कई बार जजमेंट की बात आती है 1991 की, ये जजमेंट भी न्यायालय का था। और आज जो सर्वे हो रहा है हमारे कहने से नहीं हो रहा है, ये कोर्ट के कहने से हो रहा है। तो यदि वो न्यायालय का विश्वास उस समय करते हैं तो आज भी न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसको मानना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है, यदि न्यायालय से विपरीत है तो न्यायालय से ही उनको पूछना चाहिए। और जहां तक जमीन की बात है, देखिए जमीन ये तो पूरी काशी ही पुराणों के अनुसार देखा जाए तो ये पूरा जो 5 कोस का है वो शिवलिंग का आकार है। और पुराणों में कहीं पर भी उस परिसर के अंदर मस्जिद की बात नहीं है, आगे भी बात नहीं रही है, सब बाद में हुआ है। अब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है बनारस में बहुत सारे मस्जिद हैं, उन मस्जिदों के लिए कोई बात नहीं करता, सब बहुत प्रेम से हम देखते हैं, हमारे मुस्लिम तमाम मित्र हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब अच्छा है। लेकिन जो विशेष करके जहां जहां बाबा का स्थान है, भगवान का स्थान है, कम से कम उन चीजों को पर विवाद है और होना भी चाहिए। जो भारतीय हिंदुओं का जो विरासत है, जो उनकी आस्था का केंद्र है, उस केंद्र पर जो आघात हुआ है वो पुनः वापस होना चाहिए। वो निश्चित रूप से वो हमारा जगह है और हमें मिलना चाहिए। हमारा जगह क्या, ये हम जानते हैं, जो पढ़े लिखे जितने मुस्लिम है वो भी चाहते हैं कि इस तरह का विवाद देश में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि हमारी जो जगह है हमें वापस मिलनी चाहिए, लेकिन देखिए देश में तो ऐसे हजारों दावे निकल आएंगे। आप हर चीज को खोट डालेंगे, आप हर चीज के इतिहास को खंगाल डालेंगे तो इतिहास बचेगा कहाँ? देखिए, ये ऐसा है ना कि जब
यह आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय 3 ही प्रमुख केंद्र थे जो विवादित थे, जिसके लिए हिंदू समाज उनकी मांग कर रहा था, काशी, मथुरा और अयोध्या के लिए। बाकी वैसे 3 जिस मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब की लोग वकालत कर रहे हैं, इसने 3000 से ज्यादा मंदिरों को इस भारतवर्ष में तोड़ा। उन 3000 मंदिरों की बात नहीं हो रही, सिर्फ 3 प्रमुख हिंदू स्थानों की बात हो रही है। और सबसे पहली चीज एक आपको बता दूं, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ये 1980 के दशक से पहले ये आलमगीर मस्जिद के नाम से जानी जाती थी। ये आलमगीर मस्जिद थी, बाद में कालांतर में इसको ज्ञानवापी मस्जिद का नाम दिया। ज्ञान और वापी दोनों हिंदू शब्द हैं, इनका मस्जिद से कोई जुड़ाव है ही नहीं, इसका मुझे लगता है। और इस शब्द का जिक्र पुराणों में भी मिलता है, जिसका जिक्र साध्वी जी ने भी किया और यहाँ पर बीबी ओझा जी ने भी किया। मैंने इतिहास को लेकर सवाल पूछा था, आप उस पर कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? नहीं, हमारा ये कहना है, देखिए इतिहास में तो 1194 में देखिए, 1700 ईस्वी में देखिए, और इससे जितने मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी सब सहमत हैं। और जहां तक 3000 मस्जिदों की बात आई, उस पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा है। बात चलती है, जरूर चर्चाएं होती हैं, और उससे कोई बहुत लेना देना किसी हिंदू समाज का नहीं है। लेकिन जो मूल हमारे आस्था का केंद्र है, जैसे देखिए अयोध्या राम जन्मभूमि, उसका निर्णय आया, हर मुसलमानों ने सहयोग भी किया, बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। तो मैं समझता हूं यदि ये ज्ञान वापी मस्जिद जैसा कह रहे थे, ज्ञान और वापी और साथ में मस्जिद, इन दोनों का कोई मेलजोल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो हिंदुओं का स्थान है और मूल भगवान का स्थान वही है, इसलिए कि भगवान नंदी देखिए उधर ही देख रहे हैं, और हमेशा नंदी का जो मुख होता है शिवलिंग के तरफ होता है। तो निश्चित रूप से गर्भगृह के तरफ वही था मूल मंदिर, और वो बनना चाहिए और बनेगा भी, हम आशा करते हैं। और हमारे मुस्लिम बंधु भी इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे, किसी भी तरह का विवाद नहीं होगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा था कि ये सर्वे भी उसी प्रामाणिकता के लिए हो रहा है, जिससे यह सिद्ध हो जाए कि साक्ष्य हो जाए कोर्ट के पास में कि ये निश्चित रूप से हिंदू धर्म स्थान था, और इसको तोड़ करके मुस्लिम आक्रांताओं ने, औरंगजेब ने यहाँ पे मस्जिद बनाई। और अब इस सर्वे के बाद ये सिद्ध हो जाएगा, ये प्रामाणिक हो जाएगा कि निश्चित रूप से यह हिंदू स्थान रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओझा जी ने एक शब्द का जिक्र किया। मैं चाहूंगी कि अपने मेहमानों के पास मैं वो शब्द लेकर के जाऊं और जाने कि वो क्या सोच रहे हैं। ओझा जी ने एक बहुत बुनियादी प्रश्न उठाया कि ज्ञानवापी मस्जिद, ये दोनों शब्द एक साथ सही लग रहे हैं क्या आपको? ज्ञानवापी मस्जिद, ये तो बहुत अलग अलग अर्थ के शब्द हैं, ये दोनों साथ कब आ गए, कैसे हो गए? मैडम, इसमें कोई चर्चा नहीं है, हमारे कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए। और ज्ञान वापी जो शब्द उन्होंने बताया है, और ये ज्ञानचंद वापी कौन थी उनसे पूछ लीजिए, काफी पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। ये दोनों लोग कौन थे, इनकी जानकारी हमारे साथी दे दे। लेकिन कोर्ट के फैसले तक का इंतजार करना चाहिए, कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। और ज्ञान वापी शब्द कैसे है, उसका क्यों आया, उस पर बारे में जब हमको बताएं। तो चर्चा यहाँ पर चल रही है ज्ञानवापी को लेकर। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने तथ्य, अपने अपने दावे रख रहे हैं, लेकिन मामला सब जुडिस है, इसीलिए बहुत सोच समझकर, नाप तोल कर शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अपनी राजनीतिक लाइन को बरकरार रखते हुए तथ्य भी ऐसे यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं कि कोई समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पर हो तो वो चाहे किसी तबके को नाराज ना करना पड़े। भाजपा है वो सीधे तौर पर उसके साथ खड़ी है। चर्चा काशी के घाटों से इस वक्त यही चल रही है, गंगा की लहरों से इस वक्त यही चल रही है कि जिस ज्ञानवापी शब्द का जिक्र बार बार आ रहा है वो दरअसल है क्या, उसका असली स्वरूप क्या है, वो कितना पौराणिक है और ऐतिहासिक रूप से किसका दावा जो है वो ज्यादा मजबूत है। संजय जी, जिक्र यहाँ पर हुआ शब्द का कि ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी देखिए 2 शब्द से बना है। ज्ञान मतलब ज्ञान, नॉलेज, जिसको ज्ञान कहते हैं आप, और वापी उस कुएं को कहते हैं। एक ऐसा कुआं था जिसको कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती के लिए जो है उस कूप को बनवाया था, और वहाँ से ज्ञान का प्रकाश जो है सारे विश्व में वैदिक ज्ञान, वैदिक संस्कृति का जो है प्रचार होता था, जो जिसको कहा जाता है कि ज्ञानवापी ये है। तो ये 2 शब्द जो है ज्ञान और वापी से मिलकर बना है। और पूरे इस्लाम में आप उठा लीजिए, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, पूरे इस्लाम में अगर कहीं किसी हदीस में, किसी कुरान में, किसी इनके इतिहास में अगर कहीं ज्ञानवापी शब्द मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज जो है ये पीछे हट जाएगा, कह देगा। लेकिन इनके कहीं इतिहास में, लेकिन आपके तमाम पुराण पढ़े हैं, स्कंद पुराण उठाइए, शिव पुराण उठाइए, हर जगह ज्ञानवापी शब्द का जो है
तमाम इतिहासकारों ने भी लिखा है कि यहाँ ज्ञानवापी शब्द जो है हिंदुओं का ही ये जो स्थल था जहाँ से ज्ञान प्रकाशित होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपना दावा स्पष्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आया कि ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं। उन्होंने तो शंकर जी और पार्वती जी की कथा बताई, अब उसमें मस्जिद कब और कहाँ से जुड़ गई? मैडम, बात वो ना कही जाए जिसको हम सच ना कह सकें, बात वही कहनी चाहिए कि जिसको सच्चाई जिस पर अपनी हो। देखिए, ज्ञानवापी बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक मोहल्ले का नाम है और चूंकि उस मोहल्ले में वो मस्जिद है इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद को कही जाती है। इससे ज्यादा एक इसमें कोई इतिहास नहीं है, ना इसके अंदर कोई पौराणिकता है। रह गई बात कि वापी जो है, अगर आप देखेंगे बहुत पीछे जाएंगे तो वो तो बुद्धिस्टों का नाम का वहाँ पर मंदिर हुआ करता था, उनकी वापी हुआ करती थी, उनका मदरसे हुए करते थे वहाँ पर, तो वो बहुत पीछे अब जाएंगे। तो सवाल इस बात का ये है कि हमें उसने पीछे जाने की जरूरत कहाँ से आ गई? जब 1991 का एक्ट बन गया तो हम उस एक्ट की बात करें ना करें? आप आस्था से चलाएंगे या कानून से चलाएंगे देश को, ये मुझे बता दीजिए। अगर आस्था से चलेगा तो देश नहीं चल पाएगा, कानून से देश चलेगा। तो आप कानून की बात क्यों नहीं करते? और फिर जब कोर्ट में मैटर है, और आज जो सर्वे हो रही है, जो सर्वे नाम आ रहा है, ये सर्वे नहीं हो रहा है। ये वकील साहब बैठे हैं, ये वीडियोग्राफी के लिए कहा गया, सर्वे नहीं है। और जिस तरीके से वीडियोग्राफी भी सर्वे का ही हिस्सा है। वो सर्वे एक अलग चीज है, आप वकील साहब जानते हैं, और वीडियोग्राफी एक अलग चीज है। अभी सिर्फ उसकी वीडियोग्राफी हो रही है। और सवाल है कि पहले कोर्ट ने बाहर के लिए कहा था, इसलिए अंदर के विरोध हुआ, और जब कोर्ट ने कह दिया कि नहीं अंदर भी होगा तो कोई विरोध नहीं हुआ। आज आराम से 2-3 दिन से वीडियोग्राफी हो रही है। जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे, कोर्ट में पेश किए जाएंगे, कोर्ट उस पर निर्णय लेगी। ठीक है। आपने जो बातें रखी, आपने जो दलील दी, उस पर साध्वी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी साध्वी जी। हाँ, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आस्था की बात, अनास्था की बात। अगर आपके पास आस्था नहीं होती तो कुरान क्यों बनता? मेरे पास आस्था नहीं होती तो गीता क्यों बनता? इस पर आस्था और विश्वास नहीं होता तो अदालत में इस पर कस्में क्यों खाई जाती? हमारे यहाँ आस्था विश्वास सब है। रह गई बात कि इन्होंने जो अभी बोला कि मस्जिद वहाँ नहीं है, तो सलमान खुर्शीद अभी जिंदा हैं। उन्होंने अयोध्या नामक एक पुस्तक लिखी थी जब कानून मंत्री थे वो, तो उसमें उन्होंने ये दलील दिया है कि हमारे यहाँ जो वाराणसी में, काशी में जो बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो बाबा विश्वनाथ का ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया, इन लोगों ने तथाकथित मस्जिद बनाया है, वो मंदिर था। और उसको आप खुद सलमान खुर्शीद से पूछिए कि उन्होंने ऐसा पुस्तक क्यों लिखा। आपको उस पुस्तक की जरूरत होगी तो मेरे पास है, अयोध्या पुस्तक का नाम है, पहले आप उनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात यह है कि ये काशी है, हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वाराधीश, सत्यता, मोक्षदायिका। हमारी 3 पुरियों को इन्होंने कब्जा किया। अयोध्या को वो हमें मिल चुका है, काशी और मथुरा हमारा बाकी है, हमें चाहिए। तो इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि क्या जितनी भी मस्जिदें हैं उन सबको खोदा जाएगा? एक डर ये भी फैलाया जा रहा है, एक भ्रम ये भी फैलाया जा रहा है कि जबरदस्ती टकराव की स्थिति पैदा हो रही है राजनीति के लिए। जी नहीं, हम काहे को किसी के मस्जिद को खोदने जाएंगे? हमें क्या पड़ी है? हमारी जो मस्जिद, जो हमारा मंदिर है वो हमें चाहिए। हमको इनके मस्जिद से और मुर्दे से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम लोग मुर्दों की पूजा नहीं करते, मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, सरफराज साहब आपका क्या कहना है? ज्ञानवापी मस्जिद, ये दोनों शब्द एक साथ कब आ गए? इस शब्द के आने के इतिहास तो हमको नहीं पता, लेकिन हम एक बात बता दें अपने भाई को कि यहाँ 30 से 40% मुस्लिम हैं जिनका नाम रमेश चंद्र खान है, और गणेश चंद्र खान है, इंदर खान है, और मोहन खान है, और ये खान है। तो ये सब कन्वर्टेड है? नहीं, कन्वर्टेड तो यहाँ सब है, 100% है। ओरिजिनली इस्लाम का यहाँ से नहीं है। इस्लाम के मानने वाले जब आए वहाँ से, उनका कल्चर, उनका बिहेवियर, उनका कस्टम पसंद आया, और यहाँ जो लोग थे उस वक्त जुल्म कर रहे थे कमजोर लोगों पे। अच्छा, तो आपको नहीं पता कि औरंगजेब ने जो है वो 1.25 मन जनेऊ जलाया था, ब्राह्मणों की हत्या की थी, नादिर शाह ने क्या किया था, कितने लोगों का कत्लेआम हुआ था? तो ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। यहाँ रह रहे हिंदुओं ने जो है कुछ लोगों का शोषण किया, इसीलिए उन्होंने इस्लाम से प्रभावित होकर वो धर्म ले लिया। आप ये थ्योरी आगे रख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ हमेशा हिंदू मेजॉरिटी में रहा है और आज भी मेजॉरिटी में है, और 1/5 का रेशियो है। तो इनको दबने का या इनको कमजोर होने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये हमारा ताना बाना जो है मिला जुला चल रहा है एक जमाने से, आज से नहीं। जब मुसलमान नहीं थे तब भी, मुसलमान हुए तब भी, दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट हैं। यहाँ पे कोई मसला नहीं है। आज ये तमाशा खड़ा किया जा रहा है, जब तक ये सरकार है पॉलिटिक्स में तब तक ये सब तमाशा होता रहा। जिस दिन लेकिन आपने जिस इतिहास की बात करी, मैं चलिए अभिनव जी पहले आप इस पर रिएक्शन दीजिए, फिर मैं चाहूंगी कि बीबी ओझा जी भी इस पर प्रकाश डाले। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी के साथ कोई जुल्म सितम नहीं हुआ, किसी का सर कलम नहीं हुआ, कोई जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का नहीं हुआ। बहुत सारे नाम उन्होंने लिए, मोहन चंद खान,
रामचंद अली, बहुत सारे उन्होंने नाम लिए, तो कह रहे हैं कि ये सब तो प्रभावित होकर हुआ था। देखिए एक चीज बताऊं आपको, अगर देश का मुसलमान औरंगजेब को अपना रोल मॉडल मानेगा, ओवैसी को अपना रोल मॉडल मानेगा, तो ऐसे लोग ये बातें कर सकते हैं। जहां तक रही बात, भाई साहब ने कहा कि आस्था और संविधान से देश चलेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से भारत देश संविधान से और कानून से चल रहा है। देश के संविधान ने हिंदुओं को राम मंदिर दिया, इस देश के कानून ने राम मंदिर दिया, वैसे ही ये देगा। और हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा कि आस्था के साथ किसी की खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था अगर राम मंदिर के साथ थी, हमारी आस्था अगर काशी विश्वेश्वर मंदिर के साथ है, हमारी आस्था अगर मथुरा के साथ है, तो वो हमको ये 3 मंदिर, ये हमको अगर ये सहिष्णु है तो ये हमको वापस करें आराम से। इसमें कहाँ कोई विवाद होता है। ठीक है। संजय जी, आप बताइए, यहाँ पर चर्चा ये चल रही है कि वो इतिहास के तौर पे ऐसे तथ्य सामने रखे गए वहां सरफराज जी की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि इस देश में कभी कन्वर्जन के नाम पर क्रूरता हुई नहीं। तो इसका मतलब जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, ओवैसी जी के छोटे भाई, वो औरंगजेब की कब्र पर जाकर अगर फूल चढ़ाते हैं तो क्या ये इस देश में मान्य होगा? देखिए, ये भारत का हर नागरिक स्वतंत्र कुछ भी करे और कुछ भी बोले, और यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान हम मान रहे हैं ना, इतनी आजादी है कि औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वाले भी आज आराम से अपने घर में बैठे हैं और कोई उफ तक नहीं कर रहा। अरे ठीक है, सारे लोग जो जिनको जो इच्छा बोल रहे हैं कर रहे हैं, क्या है, लेकिन हमें कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए, कोर्ट के आदेश का और उसके न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए हमको सबको तैयार है। जो कोर्ट का फैसला हो सबको मानना होगा। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं अभिनव? मैं ये कह रहा था कि औरंगजेब के कब्र पे जाके लोग फातिहा पढ़ रहे हैं। औरंगजेब को, जो इस देश का जिसने पराभव किया, इस देश की अस्मिता को जिसने लूटा, इस देश के हिंदुओं की आस्था के साथ जिसने खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों को इन लोगों ने रोल मॉडल बना लिया है और उसी का परिणाम अब सामने आ रहा है। ठीक है, साध्वी जी ये बताइए, अब देश में औरंगजेब की चर्चा होगी, ये कहा जाएगा कि औरंगजेब के इस्लाम से प्रभावित होकर लोगों ने कन्वर्जन किया था और आज इस देश के कुछ नेता जाके उसकी कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और यहाँ दलीलें दी जाती हैं। बिल्कुल, ये सपा वाले ही कर सकते हैं, मुसलमान ही कर सकते हैं, कांग्रेस ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके यहाँ हम जहाँ तक समझते हैं कि सत्यता की कोई निशानी ही नहीं है। सत्य तो बोलने का इन लोगों ने संकल्प ले लिया कि हमें बोलना ही नहीं है। अगर सत्य पर एक अंधा भी जाएगा और मस्जिद की दीवारों को जो टटोलेगा तो मंदिर ही नजर आएगा, लेकिन इसको इनको मानना ही नहीं है। इनको बस औरंगजेब करना है। तो वो एक जने मजार पर जाकर के फूल चढ़ा रहे हैं, दूसरे लोग अपने घरों में फोटो रख करके माला चढ़ाएं। इन लोगों का काम यही है। ये लोग मुर्दों की पूजा करते हैं, हम नहीं करते। सरफराज जी बताइए, इस देश में ऐसे भी नेता हैं जो औरंगजेब की मजार पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, तो अब क्या औरंगजेब पर हम चर्चा करेंगे? वो रोल मॉडल होगा इस देश का? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। औरंगजेब के ऊपर FIR करके उसको मुकदमा करके सजा दिलवा, नहीं, जिसने फूल चढ़ाया है उसको क्या करें? उस पर फूल बरसाएं? ना, जो इसकी औलाद होगी तो क्या करेगी? बाप अगर बेटा है, रावण की औलाद है कि नहीं है, कंस की औलाद है कि नहीं है? आई बताइए कि वो क्या कहते हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और ये कृपाचार्य, सब लोगों की मौजूदगी में चिरण हुआ द्रौपदी का, तो क्या इन लोगों को? तो आप कहना चाहते हैं कि ओवैसी ब्रदर जो है वो औरंगजेब की औलाद है? ये हम क्यों कहने जाएं? किसकी औलाद? उनका बाप। नहीं, आपने उदाहरण इस तरीके का दिया ना, तो फिर आप अपने आप को भी वही कहते हैं, आप भी उन्हीं के वंशज हैं? नहीं, उनके वंशज हम नहीं हैं। हम तो देखिए, इस्लाम हमको अच्छा लगा, हमने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, और आज भी अच्छा लग रहा है, इसलिए बदल नहीं रहा। जिस दिन बुरा लगेगा, कहिए 3 पीढ़ी हिंदू है पहले। 3 पीढ़ी नहीं, हम तो 1528 से अपना इतिहास दे देंगे। 1528 से हमारे जो पूर्वज थे, उनका नाम था पूरनमल मिश्र, कामदेव मिश्र, और यहाँ से आगरा के पास फतेहपुर सिकरी से आए थे। वो महाराणा प्रताप की जंग में वो साथ दिए थे, लड़े थे, और उसके बाद 5। तो मतलब औरंगजेब इस देश का हीरो नहीं हो सकता, ये आप मानते हैं ना? आप सीधे तौर पर उसका नाम भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं तब हमारी पीढ़ियां हिंदू थी, हमने कन्वर्ट किया। मैडम, पहली बात तो ये कितनी बड़ी कितना बड़ी ये भ्रांति और ये जो झूठ है। पहली बात तो ये किसने कह दिया कि औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़ा है? सवाल ये कि वो तो अकबर के जमाने में वो मस्जिद बनाई गई, राजा टोडरमल ने जो उनके नवरत्न थे वो बनाए। औरंगजेब का तो कहीं नाम निशान नहीं था यहाँ पर, न औरंगजेब से कोई लेना देना इस मस्जिद से। औरंगजेब को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है वहाँ पर। आप इतिहास पढ़ लीजिए, आपने किस इतिहास की बात कर रहे हैं आप? जो है जब वो 1669 में बनाया गया तो उसका किसका राज था? आप देख लीजिए उठा के उसको। तो आप ये कहना चाहते हैं ये मस्जिद जो थी वो अकबर के समय में बनी थी? इस तथ्य को भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले साध्वी जी आप कुछ कह रही हैं?
मौलाना जी अभी बोले हैं कि कंस का औलाद और रावण की औलाद, तो मेरे यहाँ न कंस की फोटो कहीं रखी गई है न रावण की फोटो कहीं रखी गई है। हर दशहरे पर रावण का भी अंत किया जाता है, हर अष्टमी को कंस के भी सर्वनाश की कहानी बोली जाती है। मेरे यहाँ कहा गया है नंद गो गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तथा सुन्नाश्यामी विंध्याचल निवासिनी। और जो इन्होंने कहा है, आज भी हमारे यहाँ जो शाकल दीपी ब्राह्मण हैं उनको हमारे सनातन धर्म वाले सन्यासी संन्यास नहीं देते हैं। उनका मानना है कि रावणी परिवार से है, तो हमारे यहाँ आज भी उनको सम्मान नहीं दिया गया और न दिया जाएगा। न कोई जाकर के रावण के उस पर माला चढ़ाया, न कंस के फोटो पर माला चढ़ाया। आप लोगों क्या चढ़ाते हैं और चढ़ा रहे हैं, अभी प्रमाण है। ओझा जी, अभी जो ये नया तथ्य सामने रखा गया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये वो कह रहे हैं कि हम तो कन्वर्टेड हैं, अपना इतिहास भी हम दे सकते हैं, हमने तो विचारधारा से प्रभावित होकर कन्वर्ट किया था। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि औरंगजेब की भी औलादें रही होंगी। बहुत सारे हिंदुओं के महापुरुषों का उन्होंने नाम लिया कि वो अपने महापुरुषों का सम्मान करेंगी। ये विचारधारा से नहीं हुआ, ये जबरदस्ती हुआ। ये कहना कि हम विचारधारा से अपने धर्म को परिवर्तित कर लिए, ये तथ्य ठीक नहीं है। ये सभी जानते हैं और प्रायः भारत में जो भी हिंदू निवास मुस्लिम निवास करते हैं वो निश्चित रूप से परिवर्तित किए गए, धर्म परिवर्तन किया गया, लेकिन वो विचारधारा नहीं था, वो हठात था। दूसरी बात देखिए, औरंगजेब का इतिहास में जिक्र बार बार है, मोहम्मद गोरी का जिक्र है, ये भले कुछ भी कहें, अब सारे इतिहासकार झूठ है यही सही, ये कहना ठीक नहीं है। तो ऐसी चीजों में देखिए ये सब बात। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी दोनों के पूजा पद्धतियों को लेकर विवाद हो रहा था, ये सब विवाद नहीं होना चाहिए। जहाँ मुस्लिम धर्म की अपनी पूजा पद्धति अपनी जगह वो ठीक है, वो मानते हैं, अच्छी बात है, हम मानते हैं हमारी जगह वो भी ठीक है, जो जहां है वो ठीक है। बात यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद की है, तो वह मस्जिद तथाकथित जो है वो मंदिर है, और जैसा अभी साध्वी जी कह रही थी उसके दीवारों पर, नींव पर एक अंधा व्यक्ति भी स्पर्श करेगा तो उसको मालूम चलेगा कि वो मंदिर का जो है नीचे सब कुछ है, ऊपर से तोड़ के बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में परस्पर में एक दूसरे की पूजा पद्धति पर आक्षेप विक्षेप न करते हुए हमें केवल उस मंदिर और मस्जिद की चर्चा करना चाहिए, और निश्चित रूप से वो मंदिर का स्थान है और मिलेगा। और मैं समझता हूं न्यायालय जो है 17 तारीख को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और पक्ष में निर्णय आएगा, उसमें कोई विवाद की बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर यह भी दलील दी जा रही है कि ये तो श्रृंगार गौरी जी के पूजा से जुड़ा हुआ मसला है जो कोर्ट में, ये विवाद तो श्रृंगार गौरी की पूजा से जुड़ा हुआ है, तो इसमें मंदिर मस्जिद कहाँ से आ गया? निश्चित रूप से भाई साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। श्रृंगार गौरी उन मातृशक्तियों ने जिन्होंने श्रृंगार गौरी की नियमित आराधना पूजा के लिए रिट याचिका दायर की, उसके बाद ही कोर्ट ने यह सर्वे का आदेश दिया। और निश्चित रूप से अब यह साबित हो जाएगा, इस सर्वे इस वीडियो से जो छायाचित्र लिए जा रहे हैं उनसे साबित हो जाएगा कि यह मंदिर था, यह प्रामाणिक हो जाएगा। और इसका निहितार्थ मैं आपको बता दूं, इस सर्वे का निहितार्थ बहुत आगे तक जाने वाला है और यह सिद्ध होने वाला है कि निश्चित रूप से मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ करके इस पे अपनी मस्जिद बनाई थी, यह सिद्ध होने वाला है निश्चित रूप से। श्रृंगार गौरी की चर्चा इसलिए हो रही है कि उस मस्जिद के अंदर जो तहखाना है उसके अंदर श्रृंगार गौरी का मंदिर रहा, पूजन होता रहा। अभी 4 जो तहखाने में कमरे हैं, चारों का सर्वेक्षण हुआ, 30 वर्ष पहले तक लोग अंदर जाते रहे, अब दीवारों पर केवल चित्र बना के पूजन हो रहा है। तब श्रृंगार गौरी की चर्चा नहीं होगी तो किसकी होगी? क्योंकि उनका पूजा स्थान अंदर है, तो जो मूल पूजा स्थान है वो मिलना चाहिए, इसलिए विवाद हो रहा है। 91 से पहले तक वहाँ पूजा होता था, वहाँ सुहागन स्त्रियां जाती थी, श्रृंगार गौरी की पूजा करती थी। 1991 में मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने, मुलायम सिंह ने उस पर पाबंदी लगाई। चलिए ठीक है, यहाँ पर जिक्र आया है कि सपा की सरकार में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, श्रृंगार गौरी की पूजा पर पाबंदी लगी, और अक्सर आप पर यह आरोप लगता ही रहा है कि आपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बड़े वर्ग को नाराज किया है। ऐसा कुछ नहीं मैडम, अभी तो हमारे यहाँ सिलेंडर 1100 रुपए हो गए। नहीं ठीक है, सिलेंडर 1100 रुपए है, नींबू कितने रुपए का है, सेब कितने रुपए का है, ठीक है, वो है, वो विषय है। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। पहले ये सवाल कब आएगा कि आम आदमी कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाया जाए, पब्लिक को कैसे खुशहाल बनाया जाए? आम आदमी का जीवन नहीं, दिक्कत ये है कि जब आपके सरकार पर सवाल उठाया जाता है तो फिर आप नींबू, सिलेंडर, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की बात करते हैं। जब इस विषय पर चर्चा होती है, नफरत से चलेगा। कोर्ट अपना काम कर रहा है, कोर्ट का आदेश सबको मानना होगा। नहीं, सवाल यहाँ ये उठाया गया कि श्रृंगार गौरी की पूजा सपा गवर्नमेंट में बंद हुई, केवल राजनीति करने के लिए, केवल राजनीति करने के लिए। राजनीति आप पोलराइजेशन राजनीति करते हो, इसलिए आप राजनीति करने के लिए करते हो।
कोर्ट में विश्वास है तो कोर्ट में आप चुपचाप बैठे हो, कोर्ट जो आदेश देगा। कुल मिलाकर मेरे सवाल का जवाब आप नहीं देना चाहते जी। मैडम ये जो बात कही जा रही है कि 91 तक वहाँ पूजा होती थी, दरअसल 91 तक तो वहाँ कुछ था ही नहीं। 91 के बाद इन लोगों ने पूजा करने की शुरुआत की है और उसके लिए इनको पूरे 12 महीने में सिर्फ चैत्र मास के चतुर्थी के दिन एक दिन इनको जो है जलाभिषेक करने का परमिशन है और वो भी गलत तरीका, अगर पौराणिक तरीके से आप देखेंगे तो वो भी गलत है। श्रृंगार गौरी पर जलाभिषेक नहीं होता है, उनकी पूजा होती है, आरती होती है। जलाभिषेक केवल शिव जी की पिंडी का होता है। शिवसेना के लोग जलाभिषेक करते हैं वहाँ पर, इसकी आपत्ति भी हुई है। तो सवाल ये है कि जब एक दिन की बात वहाँ पर थी, बस वो आज सिर्फ बात इतनी सी इन्होंने कहा कि मुझे डेली करने दिया जाए, उसके लिए फोटोग्राफी हो रही है। इससे ज्यादा कोई चर्चा होने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, लेकिन जहाँ रोज पूजा होगी वो तो अपने आप ही मंदिर स्टैब्लिश हो जाएगा ना। ये तो तय करेगा, कोर्ट तय करेगा कि ये रोज करने लायक है कि नहीं है। हमें तब तक तो इंतजार करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। ठीक है सरफराज जी, आप क्या कहेंगे इस पर? अभी यहाँ पर चर्चा चल रही है कि श्रृंगार गौरी की पूजा को मुलायम सिंह सरकार में रोका गया। पहले होती थी, अब उसको रोक दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि रोज पूजा होनी चाहिए। जब रोज पूजा होगी तो फिर जहाँ रोज पूजा होती है वो अपने आप मंदिर कहलाएगा और इसीलिए तो सर्वे का रेलेवेंस भी है कि पता किया जाए वहाँ पर क्या है। पहली बात तो कि किसी सरकार को ये अधिकार नहीं कि किसी के पूजा पद्धति को रोके या इजाजत दे। ये मामला कोर्ट का है, तब भी अगर हुआ होगा तो कोर्ट से और नहीं हुआ होगा तो कोर्ट से। किसी सरकार पे इस बात के लिए ब्लेम देना कि पूजा का इजाजत दिया या पूजा बंद कर दिया, सरासर बकवास है। अब रह गई दूसरी बात कि साहब ये मांग रहे हैं, जो नहीं करते रहे उसके लिए मांग रहे। इसका मतलब ये हुआ कि उस मांग को पूरा तो न्यायालय ही नहीं करेगा। न्यायालय अगर कर देता है इनके मांग को पूरा तो ठीक है। हमने तो बाबरी के फैसले का भी स्वागत किया और ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से आएगा तो इसका भी स्वागत करेंगे। मामला यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक चाहे वो जाए चाहे हम जाए, कोई न कोई जाना ही है। तो सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला होगा, जो फैसला होगा सबको सर्वमान्य होगा। ठीक है बीबी ओझा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उनके तथ्यों पर? नहीं, अभी तो जैसे ये कहना जो है ना कि केवल उस समय पूजन शुरू हुआ, इससे मैं सहमत हूं। उसके पहले से पूजन होता रहा है और बाद में बंद, जैसे इन्होंने कहा, जो बाकी सरकारें, यही नाम लेना मैं नहीं चाहता हूं, उन्होंने उसमें अवरोध पैदा किया। और अभी जो निर्णय हो रहा है, देखिए बार बार कहा राजनीति नहीं हो रही है, ये भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, जिसको छिन्न भिन्न आक्रांताओं ने किया है, उसको सजाने और संवारने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं और योगी जी कर रहे हैं। और इसमें तो कहीं पर सरकार है नहीं, ये तो कोर्ट का निर्णय है। तो इसमें मोदी जी को, बीजेपी को, आरएसएस को, किसी अन्य संस्था को दोष देना किसी पार्टी का नहीं है। और ये अच्छी बात है कि न्यायालय सद्य निर्णय लेकर के जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी आध्यात्मिक आस्था के केंद्र हैं, उन केंद्रों को सुरक्षित करने का कार्य हो रहा है। इसमें किसी तरह की वो भी हिंदू हैं, जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, उनकी भी बाबा में आस्था है, वो भी पूजन करते हैं और निश्चित रूप से अंदर से वो चाह रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। मुझे जो लग रहा है मुस्कुरा भी रहे हैं। चलिए पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं जब भी ज्ञानवापी या मंदिर पर सवाल पूछती हूँ तो वो महंगाई, बेरोजगारी, सब्जियों के दाम बताने लगते हैं। ऐसा है ना कि आस्था तो मेरी है हर जगह, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं वो हिंदू नहीं हूँ मैं दिखावा करूँ, नफरत बांटूं। हिंदुओं में नफरत बांटने की तो किस तरह के हिंदू हैं ये क्या नफरत बांट रहे हैं? ओझा साहब, साध्वी जी कौन सी नफरत बांट रही है? तो अपने अपने मंदिर के पक्ष में ये तो ये नफरत है। सब अपने अपने प्रेम पूर्वक अपने तर्क रख रहे हैं सामने, इसमें क्या नफरत है? कोर्ट निर्णय आने से पहले ये निर्णय दे रहे हैं। अभी अदालत, उनकी आस्था है, उनकी मान्यता है, तो सारी चीजें बता दी। हम लोग अपनी आस्था को अपने घर में अपने किसी को ठेस न पहुंचे और हमारी है मूल मत रही है कि सारे लोग, ऐसा ना हो आप ये सोच रहे हो किसी को ठेस ना पहुंचे, सब यूं ही खिसक जाएं, दोनों ही तबके आपके पास से खिसक जाएं। जी, न्यायालय के निर्णय का हिंदुओं ने सम्मान किया है। अगर हिंदू मुस्लिम की बात भाई साहब कर रहे हैं तो न्यायालय नहीं, वो कह रहे हैं कि हम तो दोनों पक्षों का सम्मान करते हैं और कोर्ट का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। हम नफरत नहीं फैलाते, हम ऐसे विषयों पर बात ही नहीं करते। मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। हर तथ्य जो सामने रखा जा रहा है उसे मुस्लिम तबका ये कह रहा है कि तस्वीर है कहीं और की है, जो फैक्ट फाइंडिंग्स की बात चल रही है वो कपोल कल्पना है। देखिए बात, अभी मौलाना साहब एक बात कह रहे थे, बात सच है, नींव को तो तोड़ा नहीं गया, गुंबज तोड़े गए तो गुंबज तो दिखेगा ही, उसमें कोई विवाद थोड़े है। हम तथ्य तो अंदर खोज रहे हैं, उन नींव में खोज रहे हैं और मिल भी रहा है। तो जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहा है और निश्चित रूप से मौलाना जी भी प्रसन्न है, हमारे समाजवादी पार्टी भी प्रसन्न है। अच्छा। और शायद औरंगजेब को ये पता नहीं होगा कभी बीजेपी भी भारत में आएगी और ऐसा भी होगा। जो फोटोग्राफ्स आ रही है ब्रिटिश फोटोग्राफर के हवाले से, उसको कहा जा रहा है कहीं और की तस्वीर है। उसमें जो नंदी जी बैठे हुए दिख रहे हैं, पूरा जो ज्ञानवापी परिसर दिख रहा है जिसमें मंदिर जैसा कुछ नजर आ रहा है, उसको कह रहे हैं ये कहीं और की तस्वीर है।
जो नकारने पर ही उतारू है वो तो देख करके भी नकार देगा कि नहीं हम नहीं मानते। एक वक्ता सदापति, अकेले बोलने वाला हमेशा विजयी होता है। लेकिन अब अकेले बोलने वाले नहीं है, हम भी हैं। इन्होंने अभी कहा ना कि हम लोग कन्वर्ट किए गए मुसलमान हैं, तो अगर ये कन्वर्ट हमारे यहाँ अगर मनुष्य कन्वर्ट किए गए हैं तो मंदिर कैसे नहीं कन्वर्ट किया गया? मंदिर को भी कन्वर्ट किया गया है और हमारी मंदिर है, हमें मिलेगा, ये पूरा हमें भरोसा है, अच्छी तरह से हमें मिलेगा निश्चित। अच्छा, ज्ञानवापी को लेकर इतने तथ्य, इतना वाद विवाद चल रहा है, लेकिन खाटी बनारसीपन का भी जिक्र हो रहा है कि हंसते हंसते ही सही लोग यहाँ झगड़ भी रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन प्रेम से चर्चा को आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ज्ञानवापी की पौराणिकता को भी लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मोहल्ला होगा जिसका नाम होगा ज्ञानवापी, अब वहाँ हमारी मस्जिद है तो इसीलिए वो ज्ञानवापी मस्जिद है। मैम, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सिद्ध सकल सकल जग मूला। मैम, जैसा कि आप जानती हैं, ज्ञान और वापी का शब्द होता है बावड़ी, जो छोटा तालाब होता है। अभी कुछ लोगों ने आशंका व्यक्त की ना कि वहाँ पर एक बावड़ी भी मिली है, कूप। ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो कि वेद काल से शब्द हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। अपराधी कोई न कोई साक्ष्यवश छोड़ देता है जिससे वहाँ पर स्वास्तिक का निशान नहीं हटाया गया। कूप है, नंदी जी हैं, इसलिए आज सिद्ध हो रहा है और भगवान कृपा से भव्य मंदिर बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद से मुक्त हो जाएगा। हर हर महादेव। चलिए, हर हर महादेव भी हो गया क्योंकि हम काशी में हैं। हम चाहेंगे कि इसकी पौराणिकता पर हम चर्चा कर रहे हैं तो स्कंद पुराण का जिक्र हुआ, कोई ऐसा श्लोक, ऐतिहासिक संदर्भ जिसमें मिलता है इस ज्ञानवापी को लेकर या काशी को लेकर? काशी को लेकर सदा शिवानाम परिभूषणाय, सदा शिवानाम परिभूषणाय, शिवानिताय च शिवानिताय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हमारी काशी जो है बाबा विश्वनाथ और माता दुर्गा अन्नपूर्णा जी के नाम से निमित्त है, वो उन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। हम बाबा विश्वनाथ को बार बार नमन करते हैं, काशी उनकी है, काशी में हम लोग रहने वाले हैं, मंदिर बाबा विश्वनाथ का है, वहाँ हम लोग रहने वाले हैं, वहाँ के हम लोग साक्षी हैं, हम लोग दर्शन पूजा पाठ करने वाले हैं। बाबा का मंदिर बनेगा, निश्चित बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, सरफराज साहब, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर साध्वी जी ने जिक्र किया कि हिंदू धर्म में 7 पुरी कही जाती हैं, 7 पुरी की मान्यता है, जिनमें से 3 पुरी जो है वो मुस्लिम पक्ष ने उस पर कब्जा किया है, काशी, अयोध्या और मथुरा। अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है और उनका कहना है कि उनको स्वेच्छा से ही छोड़ देना चाहिए। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हर मस्जिद का सर्वे हो या देश में कोई ऐसी स्थिति या खुदाई या इस तरह का माहौल खड़ा हो, बस वो 3 पुरी हमें वापस दे दीजिए। मैडम, ये सब कोई बातें नहीं है। देखिए, अगर बात शुरू कर देंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। हमें ये पुराण की बात कर रहे हैं, मैं पुराण में मैं हिंदू का शब्द दिखा दीजिए मुझे, कहाँ पे हिंदू शब्द लिखा हुआ है। तो ये लंबी कहानी, मैं भी इतिहास जानता हूँ, मैं भी स्कॉलर रहा हूँ कनम का, वो लंबी बातें ना करें। बात सिर्फ इतनी सी, यहाँ पर गौरी के लिए डेली पूजन की बात है, उसकी सिर्फ इतनी बात करिए, उसके लिए वीडियोग्राफी हो गई है, जो निर्णय देगी देखा जाएगा। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया? आप सच जाना चाहती हैं तो 2 नाम बताएंगे आपको। एक अशोक द्विवेदी जो यहाँ के पूर्व महंत रह चुके हैं, अभी वर्तमान में विशंबर नाथ मिश्रा जी महंत हैं संकट मोचन मंदिर। इन दोनों से मिल लीजिए, आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। अगर ये दोनों कह दें हम लोगों से कि आप लोग छोड़ दीजिए तो हम लोग छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा क्या तथ्य है, ऐसा क्या तथ्य है जो चुटकियों में हल निकल आएगा? हाँ, चुटकियों में हल निकल जाएगा। बताइए। तो सच ऐतिहासिक तथ्य ये लोग जानते हैं। इन लोग, आप वो प्रोफेसर हैं बीचू IIT में, कोई और दूसरे लोग बताइए ना आप क्या तथ्य है, अगर इतनी चुटकियों में हल निकलता है? से पढ़िए तो वो जानते हैं कि ये सारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है और ये तमाशा खड़ा किया जा रहा है। तमाशा राजनीतिक है, पॉलिटिकल, जब तक गेन होता रहेगा पॉलिटिकली तब तक ये तमाशा चलता रहेगा। आज नहीं खत्म होगा, 10 बरस 20 बरस चलता रहेगा। और आज पब्लिक के समझ में आ जाए कि हमारा असल मुद्दा रोजी रोटी है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो आज मामला पलट जाएगा। अभी जो जनता शिक्षित नहीं समझती ना, भ्रम झगड़े को खत्म करने के लिए 1991 का एक्ट बनाया गया था कि झगड़े खत्म करने के लिए, लेकिन ये जो हमारा हिंदू भाई है इसको मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं कि सबसे पहले तो प्रश्न यही उठा कि पुराणों का आप लोग जिक्र करते हैं, उसमें तो हिंदू नाम का शब्द ही नहीं है। अरे देखिए, पुराणों में आर्य नहीं, एक एक करके। साध्वी जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार ओझा जी बात पूरी कर। पुराणों में हिंदू शब्द का जिक्र है या नहीं, सुनेंगे तब न। पुराणों में सनातन धर्म की बात है, आर्य शब्द का प्रयोग है, धर्म बहिष्कृत शब्द का प्रयोग है, और सिंधु शब्द चूंकि संस्कृत का है उसका भ्रंश हिंदू है। तो हमें मतलब नहीं है, वो मंदिर सनातन धर्मावलंबियों का है, इस पर बात करिए। ये हिंदू शब्द कहाँ से आ गया?
ठीक है, साध्वी जी कुछ कहना चाहती है क्योंकि शो अब हमें खत्म करना है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी पक्ष रखें। शब्द का हम अर्थ बता रहे हैं, हिंदू शब्द का। जी बोलिए। माने होता है छोटा, गंदा और दूषित। दू मतलब होता है फेंकना। जिसने अपने अंदर की गंदी हीन दूषित भावनाओं को दूर फेंक दे उसको हिंदू कहते हैं। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक कर्तव्य है जो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमारे यहाँ जाकर के मांग कर रहा है। हमारे यहाँ हीन, गंदी और दूषित भावनाओं को जो दूर फेंके वही हिंदू है। भारत माने क्या होता है? भा मतलब होता है प्रकाश, रत मतलब होता है खोजने वाला, जो उस आध्यात्मिक शक्ति को खोज करके सबसे पहले ले आया, उसको भारत कहते हैं। चलिए, आपने परिभाषित किया और इस वक्त देखिए यहाँ पर एक गर्मा गर्म बहस भी चल रही है और ये बहस ऐसी है आइडियोलॉजी की जो कभी खत्म नहीं होती। हिंदू को परिभाषित किया साध्वी जी ने कि जो अपने अंदर की गंदगी को निकाल फेंके, और देखिए पवित्र गंगा के ऊपर इस वक्त हम हैं, गंगा की लहरों पर ही ये चर्चा चल रही है। लेकिन फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोर्ट के थ्रू जो भी निर्णय आएगा, दोनों पक्ष कहते हैं कि हमें वो मान्य होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि ये वीडियोग्राफी रुक जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, वीडियोग्राफी का काम अपने समय से किया गया। पर अब देखना यह होगा कि देवी श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर जो विवाद कोर्ट पहुंचा था, अब वो मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द सिमटता दिख रहा है। ये मामला कितना लंबा और चलता है, इस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति भी हो रही है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।